हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज़, आज मैं जो न्यू पोर्टल है 777, ठीक है, सॉरी 777 नहीं, 777 पोर्टल है। और ये जो पोर्टल है ये बाकी सभी पोर्टल से जो अब तक के गुज़रे हैं और जो आने वाले हैं उन सभी पोर्टल से अमेजिंग रहने वाला है। यानी कि मास्टर पोर्टल इसे हम कह सकते हैं। मास्टर पोर्टल इसलिए कहेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको कल बताया था, कल या परसों मैंने जो चैनलिंग की थी, मैं भूल गई, शायद कल की थी, कि एक नई शुरुआत हो रही है। एक नई सोल का मतलब एक नई सोल जन्म ले रही है। सोल तो वही है लेकिन वो अवेकन वाली सोल जन्म ले रही है। पहले क्या था कि हम एक अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जी रहे थे और 3D लाइफ के अकॉर्डिंग जी रहे थे। लेकिन अब जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो आपकी जो जर्नी है वो इस तरह की होगी कि आप इस 3D लाइफ से परे की जीवन को देख पाओगे, या इसके परे जीवन जो होता है, जो जिस जीवन ने हमको कभी छुआ नहीं है, और कभी छुआ भी तो है, वो छुआ भी है तो मतलब मेडिटेशन में, या फिर हम फोकस होते हैं, या फिर अचानक से जो एक्सपीरियंस हमारे साथ घट जाता है वो हमने फील किया है, और वो भी हमने कुछ पल के लिए देखा है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर हमें ज़्यादा बिलीव नहीं हो पाता, या फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन ये जो मास्टर पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है, इसे हम मास्टर पोर्टल कहेंगे क्योंकि मैंने कहा था आपको सब कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग हो रही है। सब कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, ठीक है, पावर, वो पावर जो आप अपनी जन्म से लेके आए हो, आप अपनी हर जर्नी में लेके आए हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरे को ना जब मैं चैनलिंग करती हूँ तो भर भर के नॉलेज आती है, भर भर के वो चैनलिंग मतलब ऐसे उबलती है, तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं कहीं का कुछ बोल देती हूँ, कहीं का कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ मैनेज कर लिया करो। मानती हूँ मेरे शब्दों में गलती ज़रूर हो जाती है, क्योंकि जब मैं चैनलिंग करती हूँ तो मैं कुछ ऐसे नहीं कि मैं लिख के बैठ गई कि उसको कर लूँ, नहीं, मैं जब बैठती हूँ तो समझो कि मैं उस टाइम डिवाइन से कनेक्टेड हो चुकी हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वो डिवाइन के थ्रू ही मैं बोल पाती हूँ, तभी मुझे चैनलिंग होती है। मुझे अदरवाइज़ जो ड्रीम्स में तो मैं कभी फॉलो नहीं करती। आपको मैंने बताया कि ड्रीम्स में मैं खुद अपने बिलीव नहीं करती, हालांकि रियल होते हैं कुछ ड्रीम, और इसके ऊपर मैं सर्च कर रही हूँ इसके बारे में, डीएम नहीं, ड्रीम के बारे में। तो इसके बारे में कुछ नॉलेज मुझे मिली है, अपने थ्रू ही मिली है। लेकिन वही है कि मैं उन चीज़ों को अभी नहीं बता सकती, क्योंकि उन पे मैं जब तक सर्च नहीं कर लेती, उन पे जब तक मैं जान नहीं लेती, तब तक मैं उस चीज़ को पब्लिक नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान बताने से फ़ायदा नहीं है, और आपको भटकाने का भी काम मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, जैसे कि हम जन्म लेते हैं, तो हम जो जन्म ले रहे हैं, तो हम ये जो आज की मैं रियलिटी बता रही हूँ, जानती हूँ आप थोड़ा हैरान हो जाओगे, लेकिन आप इस जन्म में हो और आप और भी कई जन्मों में अभी मौजूद हो। फिर से रिपीट करती हूँ, आप इस जन्म में हो और अभी इसी टाइम आप और भी यूनिवर्स में, यानी और भी जो प्लैनेट्स हैं, और भी जो अरबों खरबों ब्रह्मांड है हमारा, उसमें तुम एग्जिस्ट करते हो। तुम यहाँ भी हो और तुम वहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसी चीज़ की अवेकनिंग हो रही है। यानी कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रीम के बारे में शेयर करूँ, तो ड्रीम जो है, कभी तो हमारे ड्रीम, अधिकतर जो ड्रीम होते हैं ना, जैसे शिव जी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, या फिर अपनी ही कंडीशन के रिलेटेड, कोई हमें मार रहा है, कोई हमें मतलब घर वाले परेशान कर रहे हैं, ये जो ड्रीम्स होते हैं ये सिर्फ एक मतलब मन के लेवल पे होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, मतलब हम दिन भर में जो देख रहे होते हैं, दिन भर में हम जो सुन रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, ठीक है। और जब वो फीड हो जाता है तो वो रात को रिफ्लेक्शन पड़ता है, या फिर उस चीज़ का हम ड्रीम का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जिन लोगों से तुम कभी मिले नहीं हो, और कुछ अजीब व गरीब होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो इस प्लानेट के हैं, ठीक है। और कुछ ड्रीम्स आपको
कंटिन्यू आते हैं। जैसे कि 1 साल पहले वो ड्रीम आया था या 6 महीने बाद वही ड्रीम फिर आ गया, कुछ टाइम बाद फिर वो ड्रीम आ गया। मतलब एक ड्रीम आपको कंटिन्यू अगर आता रहे, तो ये आप समझ जाइएगा कि आप किसी और प्लैनेट पर भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं और वहाँ की जो वाइब्रेशन है और यहाँ की वाइब्रेशन है, उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो नींद के थ्रू। जिसे हम साइंस के लेवल पे बोलूँ या एक शब्द के लेवल पे बोलूँ, जिसे हम कहते हैं ड्रीम ट्रैवल या ड्रीम में ट्रैवलिंग करना, ठीक है। एक तो होती है एस्ट्रो ट्रैवल, जिसे हम सोल के लेवल पे करते हैं, और दूसरी होती है ड्रीम के लेवल पे। तो ड्रीम के लेवल पे जो कभी आध्यात्मिक चीज़ से जुड़े नहीं हैं, जो कभी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं, नॉलेज है बचपन से उनको आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक इसकी कोई उम्र हो। लेकिन होता क्या है कि एक तो वो होता है कि जो बहुत अपने अंदर डिप्रेशन का शिकार हो या फिर बहुत सारी चीज़ों को बाहर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा हो, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा वो उसका एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी फिर क्या है कि हमें ड्रीम में परेशान करती है। क्योंकि जैसे कि हमारा कोई सपना पूरा नहीं हुआ या कुछ ना कुछ उसके थ्रू जो फियर्स होते हैं, वो फियर्स हमें हमें ड्रीम में दिखाई पड़ते हैं या रिफ्लेक्शन उनका पड़ने लगता है, ठीक है। तो पहले तो मैं सिर्फ इतना यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ, ड्रीम का मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी कि वो क्या क्या ड्रीम्स हो सकते हैं, किस तरह से ड्रीम दिखते हैं। लेकिन जो मैं कहने आई हूँ वो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, वरना मैं उससे भूल जाऊँगी। तो मैं कह रही थी कि 7 का जो पोर्टल है, जो मास्टर पोर्टल है, और इस पोर्टल में आपका यानी आपका क्या, जिनकी जो सोल धरती पे अवेकन है, जो सोल किसी पर्पस से आई है, वो एक मल्टीप्ले जो यूनिवर्स है, जो अतः ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उसकी यात्रा के लिए रेडी होंगे। यानी कि वो अपना उनका जो सबकॉन्शियस लेवल है वो एक अप होगा, वो हाई होगा। मतलब कि ये जो 7 का जो पोर्टल रहेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करेगा और एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग लापरवाही करेंगे, कुछ लोग थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ लोग अपने 3D लाइफ की चीज़ों में ही इन्वॉल्व रह के उस चीज़ को वेस्ट कर देंगे। यानी कि पोर्टल हमारे हर बार खुलते हैं और हर बार डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल खुलता है एनर्जीज़ की बेस पे, ठीक है। जिस तरह से एनर्जी अर्थ की जो एनर्जी जनरेट होती है, जैसे कि अब अभी एनर्जी जो चल रही है अर्थ की, वो हाई वाइब्रेशन की चल रही है, फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई है, लो नहीं है। अर्थ की एनर्जी की फ्रिक्वेंसी हाई है और इसके चलते हुए जो अब जो ये पोर्टल्स खुलने वाले हैं, यानी 7 का पोर्टल होगा और जो नेक्स्ट आप आगे खोलेंगे, वो अगर अर्थ की एनर्जी हाई पे रहती है, वाइब्रेशन हाई पे रहती है, तो उसका क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स ओपन होंगे। और ये जो ओपन पोर्टल्स हैं, आई डोंट नो कि आगे के क्या होंगे, मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन ये 7 का जो है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ओपन करेगा, ठीक है। इसको हील करेगा। पहले तो हीलिंग होगी, जो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हैं या फिर जहाँ पे उनकी एनर्जी अटकी हुई है, डीएम में या फैमिली में या जॉब में, कैरियर में, मतलब जहाँ भी आपकी एनर्जी फंसी है, आपको वहाँ से सेपरेट करेगा, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप करेगा कि आप कर क्या रहे हो। आप कहीं दुनिया की भीड़ में ही भाग रहे हो या दुनिया से रुकोगे। अभी तक क्या था कि आप अभी सभी के अकॉर्डिंग भाग रहे थे, ठीक है। जैसे सब लोग जहाँ जा रहे हैं सभी आप जा रहे हैं, जैसे कि बोलते हैं कि भेड़ चाल, ठीक है। तो उसी तरह से भाग रहे थे, लेकिन अब आप थम जाओगे, अब आप थम जाओगे, रुक जाओगे और एक मतलब एक प्लेटफॉर्म रेडी होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे रुक जाओगे आप कि कर क्या रहे हो। आप अपने आप से फिर ये क्वेश्चंस करोगे कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, किस से भाग रहे हैं। कोई मतलब जो डर भी हो सकता है, कोई फियर भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। फिर आप खुद से ही क्वेश्चन करोगे कि क्यों भाग रहे हैं, किस वजह से भाग रहे हैं। फिर आप ढूंढोगे कि किस चीज़ की एंजाइटी है, किस चीज़ का फियर है, फिर उस पर आप स्ट्रेंथ क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, जैसे ही आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि अच्छा मैं इस वजह से लो में जा रही हूँ या इस वजह से मुझे फियर आ रहा है, तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी आपकी एनर्जी। क्योंकि इस टाइम जो एनर्जी है वो एलिविल है आपके लिए। पहले आपको एफर्ट्स डालने हो रहे थे कि आपको मेडिटेशन करना होगा, घंटों करना होगा या कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो इमीडिएटली आपके लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने रियलाइज़ किया अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप अपने अंदर की आत्मा तक आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि यस मेरे अंदर ये इनकरेक्ट है, तो आप उसे करेक्ट
करोगे नहीं, इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस का फ्रिक्वेंसी है वो उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएगी। किससे? जो एक्चुअल में मौजूद है, जो जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, या जिसे हम हाई एनर्जी बोलते हैं, या जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उस एनर्जी से टच हो। जैसे होता है ना कि एक पज़ल होता है और पज़ल का कोई टुकड़ा हमें मिल जाता है। जैसे हम गेम खेलते हैं और गेम में हम कुछ चीज़ों को ढूंढने का काम करते हैं, और वो जब हम ढूंढ ढूंढ के उसमें कलेक्ट कर रहे होते हैं या उसे सेट कर रहे होते हैं पज़ल को, तो जब हम उस पज़ल को एक बार कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हम उसे हटाते थोड़ी हैं, क्योंकि वो अटैच हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है उस चीज़ से। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी एनर्जी जैसे ही आप अपने अंदर रियलाइज़ कर लोगे, वो एनर्जी उसी टाइम कनेक्ट हो जाएगी। फिर आपको वापस उस पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहाँ से फिर आपको हाई फ्रिक्वेंसी, जब भी आप लो में जाओगे तो वो एक आपको फ्रिक्वेंसी आपको भेज रही होगी अंदर से। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन भेजेगा कि क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ये वही चीज़ है जो जिससे तुम अभी बाहर निकले हो। ठीक है, तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो एनर्जी भेजेगी, जो फोर्स यानी यूनिवर्स है। यूनिवर्स आपको एक इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कराएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आप उस चीज़ से फिर तुरंत बाहर निकल जाओगे। जैसे कि अब क्या था कि अब तक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या कुछ ना कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा आपको, ये मास्टर 7 का जो पोर्टल है, ये मास्टर पोर्टल है। और ये पोर्टल अगर आप इससे वंचित हो जाते हैं तो मे भी मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी फिर इनर वर्क करने से आपका कुछ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इसी एनर्जी में रहते हो, थोड़ा सा ये रनर और चेजर वाली एनर्जी में रहोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाओगे, या उस सारी चीज़ों से जो इस टाइम जो यूनिवर्स बरस रहा है सब पे, यूनिवर्स सबके लिए अवेलेबल है कि बस तुम थोड़ा सा मुड़ जाओ, तुम थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाओ, तो मैं तुम्हारे लिए अथाह ब्रह्मांड के दरवाजे को खोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन में ही रहोगे, क्योंकि अभी इमीडिएटली करंट एनर्जी इस तरह की है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, टिगर मिल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टिगर मिलेंगे, तो अब मे भी हो सकता है आपको टिगर मिला और आप उसमें फंस गए। ठीक है, वो लूप फंस गया, आप मतलब उस लूप में जाके फंस जाओगे। अब उससे बाहर कैसे निकलोगे? क्योंकि आप एक लूप में फंसे हुए, और उस लूप से बाहर निकलने के लिए हमें खुद की ही एनर्जी का यूज़ करना होता है। तो वो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो माइंड अपसेट है। और जब माइंड अपसेट है तो आप अपनी जो चेतना है, जिसे हम सब कॉन्शियसली बोलते हैं, जो चेतना है उससे कैसे कनेक्ट हो पाओगे? क्योंकि चेतना से कनेक्ट होना यानी कि आपका साइलेंट होना है। पहले साइलेंस में जाना होता है। ठीक है, थोड़ा सा रुकना होता है, थोड़ा सा थमना होता है, और वो तुम कर नहीं रहे, क्योंकि तुम कंटिन्यू चलने का काम कर रहे हो, कंटिन्यू ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कंटिन्यू ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो उसके थ्रू अगर आपको डिवाइन की अंदर से डाउनलोडिंग होगी, या फिर कोई आपको चैनलिंग होगी, उसे आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लूप में फंसे हुए हो, और आप सबसे ज़्यादा उसको एनर्जी दे रहे हो, उस फियर को दे रहे हो, जो चीज़ हो चुकी है या नहीं हुई है, इन फ्यूचर कभी होगी, उस चीज़ के बारे में सोच सोच के आप अभी अपना पूरी प्रेजेंट की एनर्जी को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जिनके यहाँ पे डीएम की इंगेजमेंट हुई है या शादी फिक्स हुई है, और जिनका भी बहुत टाइम है, ठीक है, इस अभी नहीं है, नेक्स्ट उसमें है। ठीक है, तो उनके लिए मेरी एक सलाह है, अगर आप मानो तो, बाकी आपकी चॉइस है। आपके लिए ये सलाह है कि अभी उनकी शादी होने में बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत टाइम पड़ा है, तब तक अगर आप इसी चीज़ में रहोगे तो अपनी टाइम को वेस्ट करोगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने आप पे फेथ रखते हुए, अपनी लव पे फेथ रखते हुए, अपने आप पे फेथ रखते हुए, डिवाइन पे फेथ रखते हुए, अपने आप को बैलेंस रखते हो, अपने आप पे काम करते हो, तो आपकी वो चीज़ भी मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डिवाइन का मिराकल कब घटित हो जाए हमें पता नहीं है, लेकिन हम वही है कि हम उस पे फेथ ना कर करके हम उस पे फेथ करते हैं जो हमारा है ही नहीं। ठीक है, अब आप वरी पे करोगे या फियर पे करोगे, टेंशन पे करोगे, ये आपकी चॉइस है। डिवाइन ने हम सबको अपनी अपनी फ्रीडम से भेजा है धरती पे। ठीक है, हमारी चॉइस जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेड छोड़ी है। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ और एक बात कहना चाहूँगी, जिनके मुझे बहुत कमेंट मिलते हैं कि मैम हम कितनी बार कोशिश कर चुके हैं, हमें जॉब नहीं मिल रहा, या फिर गवर्नमेंट जॉब जितनी तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी वो नहीं मिल रहा। तो अगर आपने बहुत बार ट्राई कर लिया है, मैं ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूँ, अगर आपने बहुत बार ट्राई कर लिया है
और उसके बावजूद आपको नहीं हो रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि नियति ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है। और मे भी हो सकता है कि आप नियति के अकॉर्डिंग नहीं चल करके आपने कोई सिलेक्शन लिया है या कोई डायरेक्शन सेलेक्ट किया है, जिसकी वजह से अभी आपको वो उसमें मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा। तो आपको नियति के सरेंडर करना है, नियति के थ्रू छोड़ना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम धरती पे आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को नियति के अकॉर्डिंग ही आते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम अपना नियति हमें मतलब पूरा लिख के भेजती है कि भाई तुम्हारे जन्म में ये करना है, ये काम होगा, यहाँ पे तुम्हें वो करना है, यहाँ ये करना है, ठीक है। और होता क्या है कि हम यहाँ आकर के फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने कभी मार्केट नहीं देखा या जिसने किसी ने बड़ा मार्केट नहीं देखा और उसे किसी बड़े मार्केट में छोड़ दिया जाए, मार्केट में, ठीक है। और वहाँ वो देख के लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ों को देख के वो चकाचौंध हो जाता है, ठीक है। उसे समझ में नहीं आता, या तो वो घबराएगा या फिर उसमें अपने आप को ज़्यादा ही समर्पित कर देगा, ठीक है, अपने आप को बर्बाद कर देगा। तो यही हमारे साथ हो रहा है। तो जिनको उसको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो है, जो झूठ है, उनको घबराहट हो रही है, उनको डर लग रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं यहाँ एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहा या हो पा रही। तो उनको जो घबराहट हो रही है, उनको जो अंदर से एक उदासी फील हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि आपकी नियति ने आपको ये मैसेज दिया है, आपको चुन लिया है कि अब आपको टाइम देना है खुद पे, मेडिटेशन पे, अपनी इनर वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आपको तैयार कर दिया है, या आपको उस एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया है कि अब आपको अपने भीतर के यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। और जो लोग भाग रहे हैं, ठीक है, जो लोग इस चक्काचौंध में भाग रहे हैं और इसमें परेशान तो है ही, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रहा ना, क्योंकि उनकी नियति तो कुछ और थी, तो उनको निराशा हाथ लग रही है, ठीक है, उनको पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बार बार जो चीज़ हमारे लिए रुक रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। मे बी हमें कोई और ट्राई करना चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएं, ठीक है, अपने आप को वहीं पे संचित ना करें, वहीं पे सुकेड़े नहीं अपनी एनर्जी को, ठीक है। अपने आप को फ्लो की तरह करें, हर चीज़ में अपना हाथ आजमाएं। जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब हो, आप प्राइवेट जॉब में या कोई अपना सेल्फ क्रिएटिव चीज़ को अपना बाहर निकालें जो आपके थ्रू दुनिया में आना चाहती हो। तो अपने आप को सिर्फ एक जॉब के लिए ही सीमित नहीं रखना, ठीक है। अपने अंदर की मल्टीप्ले माइंड को यूज़ कीजिए, ठीक है। आपके अंदर अथाह ज्ञान है, विजडम है, पावर है, उसका तुम यूज़ करके बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बना सकते हो। तो किसी एक चीज़ पे टिक कर अपनी सोल की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। आपको जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहना है कि आपके अंदर ये भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपके अंदर ये भी हो सकती हैं। कभी कभी होता होगा, आपने देखा होगा कि जिस चीज़ में कभी आपने हाथ नहीं आजमाया या जिस चीज़ में कभी कुछ नहीं किया और उसमें आपको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि भले ही आपने अब हाथ नहीं आजमाया, कभी आपने देखा नहीं, लेकिन आपकी सोल की जो पावर है वो ऑलरेडी उसके बारे में जानती है, ठीक है। मे बी किसी न किसी जन्म में आपके कोई एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो विजडम और वो ज्ञान, वो पावर आप अपने इस फ्यूचर में लेके आए हो, इस जन्म में लेके आए हो, ठीक है। और जैसे अब मैं वापस फिर उस 7-7 पोर्टल पे आती हूँ, सब कॉन्शियस का पूरा विकास होगा। अब आपको रियलिटी समझ में आने लगेगी, ठीक है। आपकी सोल जो है हायर डायमेंशन के साथ कनेक्शन क्रिएट करने वाली है। तो थोड़े से आपको जो सिस्टम्स होंगे वो मैं आपको बता सकती हूँ, बता देती हूँ, क्योंकि बीच में मेरा एग्ज़ाम है, तो मे भी हो सकता है मैं नहीं आ पाऊँ चैनलिंग लेके। तो मैं पहले से आपको बता के जा रही हूँ ताकि मेरे ना होने के बावजूद भी आपको परेशानी ना हो, और जब कोई परेशानी हो तो आप उसे हैंडल कर लो, मेरी अगर बात आप फॉलो करो तो, ठीक है। आपको घबराहट हो सकती है, आपको बेचैनी बहुत हो सकती है, कभी कभी थॉट परेशान करेंगे, लेकिन उन थॉट में भी आपका मन नहीं लगेगा। ये उन लोगों के सिस्टम है जिनका हायर कॉन्शियसनेस अवेकन हो रहा है, ठीक है। ये उनके सिस्टम्स हैं, जिनका मन नहीं लगेगा। वो मतलब अगर वो किसी ओवर थिंकिंग में फंस भी गए हैं ना, किसी चीज़ को लेकर के या कोई सिटी घर में आके, तो उससे भी वो ऊब जाएंगे, उससे भी परेशान हो जाएंगे। यार छोड़ो इसको, सुकून से बैठ जाओ, छोड़ो इन सबको, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे बस बैठना है। तो तुम सुकून ढूंढोगे, ठीक है। अब मैं उनके लिए बता रही हूँ सुकून कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब सुन लेना ध्यान से मैं जो बता रही हूँ, बाद में आप पूछते हो कि मैम क्या करें क्या करें, बाद में कमेंट्स आते हैं, वीडियो ठीक से सुनते नहीं है।
तो मैं बता रही हूँ, लिख लेना, ठीक है। आपको क्या करना, पहले तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन भले ही ना हो, लेकिन बैठ के नहीं हो रहा मत करो, सोते टाइम करो, ठीक है, कभी भी करो। लेकिन अगर आपसे कोई चैंटिंग वेंटिंग करने के लिए नहीं कह रही, कोई मंत्र चैंट करो या 7 चक्रास मेडिटेशन करो, कुछ मत करो। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो कि आप अपनी ब्रीदिंग के साथ में बह रहे हो। आपकी जैसे जैसे ब्रीदिंग आ रही है, ब्रीदिंग जा रही है, उसको देखते रहना है, ठीक है। उसी के चलते आपको नींद भी आ जाए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत अच्छी सी नींद आ जाएगी। और अगर आप मेडिटेट करते करते सो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी नींद जो है पूरी मेडिटेशन में बदल जाएगी। दूसरा, आपको ग्राउंडिंग करना है, मदर अर्थ के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, नेचर में जाना है, ग्राउंडिंग करो, ग्रास पे चलो, जो घास होती है उस पे चलो, ठीक है, ज़मीन पे चलो या ज़मीन के साथ थोड़ी देर बैठो। पेड़ पौधे अगर घर में है तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, उनकी एनर्जी के साथ में अपने आप को कनेक्ट करो, ठीक है। एनिमल्स अगर आपके आसपास हैं तो एनिमल्स के साथ खेलो। घर में अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खेलो। मतलब ये है कि अगर आप परेशान हो रहे हो तो अपने आप को उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप निकल सकते हैं। अगर आप निकलना ही नहीं चाहते हैं तो आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन तो आपको डेली करना ही है, चाहे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू करोगे तो आपके आध घंटा या 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप उस तरह से उसमें कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा भटकेगा आपका मन, क्योंकि आपका मन जो है आपको बस में करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको मन की बस में नहीं जाना, आपको अपने कॉन्शियसनेस का जो माइंड है उसके माइंड में आना है, उसके मन में आना है, ठीक है। उसकी लेवल पे काम करना है, ना कि मन के लेवल पे। तो मन आपको भटकाने का काम करेगा, तो मन के अकॉर्डिंग चलना नहीं है। दूसरी बात, मेडिटेशन बताई दी है, ग्राउंडिंग आपको मैंने बताई दी है। बच्चों के साथ खेलिए, एनिमल्स हैं उनके साथ खेलिए, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आपने पेंटिंग नहीं किया, आपको पेंटिंग का शौक़ है या सिंगिंग का शौक़ है, कुछ भी है, डेफिनेटली करना है, ठीक है। जब तुम मेडिटेशन करोगे, एक बात और सुन लो, आप अगर मेडिटेशन करते हो तो एनर्जी आपकी हाई होती है, और वही एनर्जी फिर आपको हैवी फील कराती है, आपको हेडेक फील कराती है, आपको बहुत मन में हैवी या बहुत घबराहट फील होती है, वो होगी क्योंकि आपने एनर्जी राइज की है। तो उस एनर्जी को निकलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप क्रिएटिव चीज़ तो करते नहीं हो, कुछ एक्टिविटी करोगे नहीं, या घर में ही हो या बेड पे ही रहते हो या फिर सोचने का ही काम होता है, तो आप सोच के उस एनर्जी को वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है जब आपको थोड़ा सा हैवी हो, या फिर आप अपनी रूटीन लाइफ में क्रिएट कर लो कि जब आप 1 घंटे या 15 मिनट 20 मिनट जितना तुम कर रहे हो मेडिटेशन करने के बाद, कभी भी 24 घंटे में कोई क्रिएटिव चीज़ करो या कोई एक्टिवेट करो अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, अपनी थोड़ी सी एनर्जी को फ्लो करना है। डांस करो, म्यूजिक गाना गुनगुना लो, नहीं आता है तो वैसे ही बैठ के गुनगुना लो, ठीक है। बच्चों के साथ में खेल लो, इधर उधर चले जाओ, अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आप एनर्जी आपकी राइज हो रही होगी तो आप हाई एनर्जी को फील नहीं करोगे, या फिर एंजाइटी फील नहीं करोगे, या फिर घुटन फील नहीं करोगे। क्योंकि जैसे आपने सुना है कि हर चीज़ की जो अति होती है वो हमें परेशान भी करती है। जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी को हाई करेंगे तो वो हमें परेशान भी करेगी बॉडी लेवल पे। तो बॉडी लेवल पे आपको मैं बता के जा रही हूँ, आपको इस तरह से अपने आप को मेंशन करके चलना है, ठीक है। और ये पूरे महीने ही करना है आपको, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत हाई रहने वाली है। हाई एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे जब आप मेडिटेशन करोगे, जब अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, तो बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और जब वो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो आप बहुत हैवी फील करोगे, बहुत एंजाइटी फील करोगे, उदासी बेवजह की फील करोगे, कोई बात नहीं होगी फिर भी आप उदासी फील कर सकते हो। तो उसके लिए आपको टूल्स यूज़ करने हैं। कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, XYZ जो भी तुम्हारा मन करे, गोलगप्पे खाने का मन है, पानी पूरी खाने का मन है, कुछ भी करने का मन है, किसी को चांटा लगाने का मन है, जाके पीट लो, बाद में उससे निपट लेना। क्योंकि वो तुमसे लड़ने आएगा या तुमको चिल्लाने आएगा तो फिर आराम से उसका फेस देखना और मज़े लेना और हंसना, ठीक है। ये कर लेना, लेकिन कुछ भी करना, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना, ठीक है। वैसे ज़्यादा किसी को मत पीटना, कहीं बोलो कि मैंने बोला और तुमने जाके पीट दिया और पंगा क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं मजाक कर रही हूँ। तो आपको जो भी है मतलब ऐसे फ़न में रहना है, ऐसे सडू बन के नहीं रहना है, घूमना नहीं है कि हाँ हम देवदास बन गए, ठीक है। देवदास नहीं बनना है, हर फन मौला बनना है, ठीक है। फ़नी रहना है, मंकी बन जाना,
ठीक है, मंकी की तरह उछल कूद करते रहना। अब ये मत सोचना कि मैम हम इतनी एज के हैं, हम ये करेंगे। जीवन में चाहे कितना भी एज हो, लेकिन अपना फ़नी टाइम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अंदर का बचपना कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, वरना ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ज़िंदगी को बोरिंग नहीं करना, ज़िंदगी के अपने भीतर के बचपने को हमेशा ज़िंदा रखना है। बच्चों के साथ खेलिए, जो खेल आप कभी अपने बचपन में खेला करते थे उनके साथ में खेलिए, कुछ भी कीजिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा अपनी इन्वायरमेंट की एनर्जी को सेटल कीजिए, अपने आप को सेटल कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये जो महीना रहेगा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, 7/7 का पोर्टल अभी खुलने वाला है और उसके खुलने से पहले एनर्जी राइज होने लग गई है। ठीक है, मैं इतना भी आपको बता के जा रही हूँ, उससे पहले ही एनर्जी रिसीव होने लग गई है और ये उन लोगों को रिसीव होगी जो कनेक्टेड हैं, जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बाद में होगी। तो आपको करना क्या है, मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, उनके अकॉर्डिंग करना है। देखो मेरे पास ना कोई बाबा वाला वो मतलब सिस्टम तो है नहीं कि भाई ये मंत्र दे दो, ये झाड़ फूंक कर दो और आपका वो हो जाए। मैं नियति के, क्योंकि हम नियति में ही पैदा हुए हैं और नियति से ही जुड़े हैं और नियति में ही हमें विलीन होना है, तो हमें नियति के ही थ्रू चीज़ें हमें हील कर सकती हैं। तो ये जो मंत्र है, चैंट है, ये करती हैं, डेफिनेट करती हैं, लेकिन एक हद तक। लेकिन जितना आपको सुकून और आराम पहुंचा सकता है वो है नियति। तो नियति के अकॉर्डिंग जितना चलोगे, जितना आपके लिए आपकी लाइफ इजी और जॉयफुल रहेगी। ठीक है, बोरिंग नहीं लगेगी। नियति के अकॉर्डिंग चलिए, नियति पे सरेंडर होके चलिए, नियति पे काम करके चलिए। ठीक है, नियति के साथ कनेक्ट होके चलिए। तो कोई भी मंत्र वगैरह चैंट नहीं कीजिए, मैं तो यही सलाह देती हूँ कि मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई चैंट नहीं करती। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि नियति को नहीं छोड़ना, मदर अर्थ को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वही तुम्हें हील करती है, वही तुम्हारे अंदर पावर्स लेके आती है और वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का डेवलप भी करती है। जैसे ये पोर्टल खुल रहा है तो सडनली आपको तो मिलने वाला है नहीं, नियति को ही मिलेगा। नियति यानी नेचर को मिलेगा और नेचर से ही तुम उसे रिसीव करोगे। जब आप नेचर में ही नहीं जाओगे तो फिर क्या रिसीव करोगे। ठीक है, तो नेचर के साथ में कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और ये जो पोर्टल है बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हायर अवेकनिंग है, तो बहुत बेस्ट रहेगा और बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है इस पोर्टल में। क्योंकि इसमें चांस इसलिए है क्योंकि DMDF थोड़ा सा बौखलाएंगे। बौखलाने का मतलब है एनर्जी हाई होगी तो इधर उधर भागेंगे, हाई क्या हो गया, हल्ला मचाएंगे, तबाही मचाने की कोशिश करेंगे कि भाई उनको पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिनको फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा उनको बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा हाई तोबा करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, मेरे साथ क्यों होता है ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उससे क्या है कि वो उससे बचने के लिए वो आपके पास आएंगे, या उसको सुकून कहते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला ना कि नियति के पास जाइएगा, आई मीन नेचर के पास, तो वो आपको सुकून देती है। तो वही DM का रहेगा, DM को सुकून देगा फेमिनिन, तो फेमिनिन के साथ में उनका कांटेक्ट बनेगा। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साथ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट का भी डर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप हायर एनर्जी में रहोगे। जब दो हायर एनर्जी एक दूसरे से टकराएंगी तो क्रैक होने का डर रहेगा। क्रैक से मतलब है अगर आप दोनों जैसे कि उनको नहीं पता लेकिन आपको पता है, आप अगर समझदारी से चलते हो तो आप एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, अगर दो एनर्जी एकदम सामने से टकराएंगी, ठीक है, दोनों, क्योंकि तुम भी हाई हो वो भी हाई हैं और दोनों हाईली एनर्जी जब एक साथ टकराती हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने का काम करेंगी। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आना है। अगर आपका इमीडिएटली आपके DM का या किसी का कॉल आ जाए, आपके पार्टनर का मैसेज आ जाए, तो थोड़ा टाइम दे दे के उनको रिप्लाई करना। इमीडिएटली नहीं चले जाना कि हाँ आ गया आप चलो मैं तो चली, मैं तो उड़न छू हो गई। ठीक है, तो उड़न छू नहीं होना है। ठीक है, टाइम देना है उनको, वेट कराना है उनको। ठीक है, हर जल्दी मतलब रिप्लेस नहीं होना आपको, मतलब कि हाँ तुम्हारा मैसेज आया और हम तैयार हैं। ठीक है, थोड़ा सा उनको इग्नोर करना है, बिल्कुल समझ के साथ में चलना। अगर एकदम से दोनों टकराएंगे, क्योंकि आप भी उनका वेट कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि उनका तो सटक रहा है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई हो रही है तो उनकी बहुत हायर रहेगी। तो अगर दोनों ही जब आप बेसब्री से एक दूसरे के सामने आओगे, ठीक है, दोनों की एनर्जी एक दूसरे के सामने टकराएगी, तो वो हो सकता है कि वो बहुत गुस्से में आए या वो बहुत प्यार में आए, ये नहीं मैं कह सकती, क्योंकि एनर्जी कौन किस तरह से अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा ये अपने अपने अकॉर्डिंग है। तो आपकी एनर्जी जब एक दूसरे के सामने आएगी तो वो बाउंस करेगी, एक दूसरे को
पीछे खींचेगी, या तो एकदम खींचेगी या एकदम दूसरे को भगाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वो काम रहेगा। जैसे आप मैग्नेट को जानते हो, मैग्नेट को जब हम पास लाते हैं तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पीछे पीछे भागते हैं, मतलब दूर दूर भागते हैं, ठीक है। और एकदम सडनली उसे पास लेके आते हैं तो दोनों एकदम से चिपक जाते हैं, या तो टूट भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वही काम है एनर्जी का। तो एनर्जी को बैलेंस के साथ में लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा हाइपर नहीं होना, और ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है किसी चीज़ की कि यस अब तो आ गया, अब ये मतलब सपने नहीं देखने, ठीक है। और एक बात हाँ मैं भूल गई थी कि आपके लिए एक और चैनल मैसेज है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट भी करूँगी कि आपके लिए मैसेज है, फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, जो भी मुझे यहाँ सुन रहा है, कि इस टाइम में भी हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं या कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो आपके लिए नियति का मैसेज है कि आप कुछ बड़ा प्लान करें, कुछ बड़ा देखें, ठीक है। उस बड़े के लिए अपना कोई बड़ा एम रेडी करें, अपने बड़ा कुछ देखें या बड़ा कुछ सोचें या बड़ा कुछ एम रखें और उस पर काम करें। वो आपको 101% मिलेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपको बड़े के लिए रेडी किया गया है, ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और आप क्या कर रहे हो कि आप थोड़े में ही संतुष्ट होने का काम कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। इसीलिए आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही है। तो कुछ बड़ा प्लान करें, और कुछ बड़ा प्लान करने के बाद ऐसा नहीं सिर्फ प्लान करके रख देना है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और वो आपका पूरा होगा। तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। जो भी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ के। मुझे बहुत खुशी होती है, सबके कमेंट आते हैं तो मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, और जो कुछ पूछते हैं मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। और जो भी है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं कंफर्म नहीं कहती हूँ, हाँ वैसे मैं चैनलिंग करती रहूँगी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कहूँगी कि कुछ दिन मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बताया मेरा एग्ज़ाम है, तो मे बी मैं नहीं कर पाऊँ। वैसे ट्राई पूरी करूँगी कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए करूँगी, क्योंकि गलती मेरी है, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम दिया नहीं, क्योंकि मैं इन सब में बिज़ी हो गई थी। और अब जब मेरे पास एकदम से लोड आया है तो मुझे भागना पड़ेगा, सब कुछ उठा पिटी के, ठीक है। तो मैं यही करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी, और अगर हुआ कुछ इम्पोर्टेंट तो मैं आपको मैसेज में या कमेटी पोस्ट में या फिर मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में बताती रहूँगी, ठीक है। तो या इसी के साथ चलती हूँ। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलती हूँ। मेरा दिल से आपके लिए प्यार और ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहें, और आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को एक लेवल अप करें, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय। डेली का यानी 2 दिन से वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, माफ़ी चाहती हूँ, बट कोई नहीं, चलता है, ठीक है। कभी कभी तो चलता है। तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय।